शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुंडलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। आज रामनवमी है, तो इस कारण आई थॉट आई जस्ट अटर सम वर्सेस फ्रॉम विष्णु सहस्त्रनाम। तो पार्वती माता पूछते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पूरा खत्म होने के बाद पार्वती माता शिव जी से पूछते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा है, बट मेरे ऐसे कई बच्चे हैं जो ये भी ना बोल पाए। विष्णु सहस्त्रनाम एक वैसे इट इज फेयरली कॉम्प्लेक्स, बट जो ये ना बोल पाए उनके लिए क्या है। तो शिवजी अटर्स दिस, ही सेज श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति मनोराम रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये 3 बार बोला जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम जब पारायण करते हैं तब भी वो 3 बार ही बोला जाता है। इट इज बिकॉज इट सीम्स राम नाम का अगर 3 बार जप करेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नेम्स के तुल्य, सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, इट इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू 1000 नेम्स। तो हम जैसे लोग जिनको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता है, उसने श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार भी बोल दे तो इट इज इक्विवेलेंट टू सहस्त्र नाम। ओके, सो रामनवमी के सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां। प्रभु राम पे 2 मिनट बनता है बात करना, राइट। अच्छा, आज श्री समर्थ रामदास जो एक हनुमान अंश थे, राम भक्त थे, उनका भी आज ही जयंती है। ओके, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनको प्रार्थना करके हम आज आगे बढ़ेंगे। राम हमारे लिए क्या है? ओके, व्हाट डज ही मीन? क्यों राम हमारे लिए इतना प्रिय है? राम का क्या ऐसे गुण है जो हमें हमें इतना लुभाता है? व्हाट इज इट दैट इज अबाउट राम? आई हैव जस्ट ट्राइड टू पुट समथिंग इन माय ओन वर्ड्स, और इसी दौरान आई थॉट आई ऑल्सो कवर रामायण इन संक्षिप्त फॉर्म। सो आप जस्ट यू ऑल कैन जस्ट लिसन इट आउट। हमारे लिए क्या है राम? हमारे सभ्यता के प्रतीक है राम, हमारे संस्कृति के आधार है राम। राजीव लोचन राम, कमल नयन राम, नील मेघ श्याम राम, पूर्वभाषी राम, मधुर भाषी राम। यहाँ पे जस्ट टेक अ ब्रेक। पूर्वभाषी मतलब राम, प्रभु राम का ना एक बहुत अच्छा गुण ये था। कौन थे वो? चक्रवर्ती राम थे, राइट। साक्षात विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो जिससे भी पहले मिलते ना, पहले खुद ग्रीटिंग देते। हम लोग जो हेलो बोलते हैं, हम लोग जो राम राम बोलते हैं, हम जो राम कृष्ण हरि बोलते हैं या नमस्कार करते हैं, he will not wait for the other person to do a greeting. वो पहले खुद he will open up and introduce himself. मैं दशरथ नंदन राम। So वो पूर्वभाषी थे, that humility he had कि सामने कोई भी हो, पहले वो ही used to वार्तालाप चालू करेंगे। मधुर भाषी राम, used to have a very sweet way to talk. बात इस तरह से करेंगे कि हृदय को अच्छा लगे, हमको अच्छा लगे, इस तरह से बात करेंगे, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। चौड़े कंधों वाले राम, आजानुबाहु राम, कोदंड धारक राम, एक बाण धारक राम। उनके ना क्विवर जो पीछे रखा रहता है ना, उसमें सिर्फ एक ही बाण रहता है। ओके, इट इज दैट सिंगल बाण दैट विल वर्क एंड डू ऑल द मैजिक। सत्यवचनी राम, एक वचनी राम। एक बार उन्होंने बोल दिया ना तो फिर अपनी भी नहीं सुनते हो। सलमान खान का एक डायलॉग है ना, मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं। तो ओरिजिनल वो राम, एक वचनी राम, वचन के पालक राम, कौशल्या दशरथ नंदन राम, सुमित्रा कैकेयी नंदन राम। वो अपने माओ में कभी भेद नहीं किया उन्होंने। He used to actually first do नमस्कार टू कैकेयी, then to सुमित्रा and then to कौशल्या, राइट। तो उनके लिए सारे माएं एक ही थी। बंधु प्रिय राम, बंधुओं के प्रिय राम। He used to love his brothers also used to love him, right? रामायण में सबसे बड़ा चीज जो है वो बंधुओं के बीच का जो प्यार है ना, दैट इज
that is truly the next level, heavenly love for each other, right? सीतापति राम, एक पत्नी व्रत राम, पितृवाक्य परिपालक राम, पत्नी प्रिय परायण राम। पितृवाक्य को पालन करने वाले भी राम वही थे, माता को आदर देने वाले भी थे, पत्नी से भी उतने उतने ही हद तक प्यार भी करते थे। अहिल्या उद्धारक राम, परशुराम के गर्व भंग करने वाले राम, पिता का वचन को पालन करने के लिए हंसते हंसते वन में चले गए वो राम, माता कैकेयी पर गुस्सा हुए बगैर हंसते हंसते वन में गए वाले राम, बिना एक क्षण व्यर्थ किए अपने भाई के साथ वनवास चले ऐसे महान लक्ष्मण के बड़े भाई राम। लक्ष्मण, व्हेन ही कम्स टू नो दैट वनवास मिला है राम को तो वनवास मिल गया, उनको तो जाना बनता है, उनके साथ उनके धर्मपत्नी सीता का भी जाना बनता है, लक्ष्मण का जाना बनता ही नहीं था, राइट? यू ऑल नो द स्टोरी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल नो द स्टोरी। he goes and does नमस्कार to his mother। उन्होंने तो ऑलरेडी धारण कर लिया पूरा वेश, वनवासी का वेश धारण कर लिया, माँ को पूछने के पहले भी, राम को पूछने के पहले भी। उनको जब पता चल जाता है तो धारण कर लेते हैं। पहला ही गोज एंड आस्क परमिशन भी इस तरह से पूछते हैं माँ से, सुमित्रा से पूछते हैं, बोलते हैं माँ, राम भैया, बड़े भैया राम को वनवास मिला है, मैं जा रहा हूं, आप आज्ञा दीजिए। ओके, इट वाज अ डिसीजन दैट ही कन्वेज। सुमित्रा ऑल्सो वाज अ वेरी वाइज लेडी। शी सेड, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम राम की सेवा कर सको, तो जाओ, इस पे पूछने की भी कोई बात नहीं है। ऐसे लक्ष्मण के बड़े भाई राम, निषाद राज को गले लगाने वाले राम, आज से हम हुए 5 ऐसे बोलने वाले राम। मतलब अब 4 भाई थे, राइट? 4 भाइयों के बाद जब निषाद राज को गले लगते हैं तो बोलते हैं आज से हम हुए 5, तो आज से हम 5 भाई है, उनको भी भाइयों में शामिल कर लेते हैं निषाद राज को। भक्तराज भरत के जिद के आगे कुछ कहे बगैर अपने पादुका देने वाले राम, वन में कई राक्षसों का संहार करने वाले राम, खरदूषण का भी संहार करने वाले राम, सीता का अपहरण के बाद उनके लिए फूट फूट कर रोने वाले राम। एक मनुष्य का अवतार लिया था उन्होंने, एक मनुष्य का अवतार को जिस तरह से निभाना चाहिए उस तरह से उन्होंने निभाया। जब अपनी पत्नी का अपहरण हो जाता है, एक नॉर्मल मनुष्य जिस तरह से रिएक्ट करेगा उस तरह से वो फूट फूट कर रोते हैं, मेरे सीता कहाँ है। पत्नी का खोने के बाद वो दुख में पक्षी प्राणी पेड़ फूल पत्ते नदी तालाब झरने से सीता माँ का हाल, उनका पता पूछने वाले राम। वो नदियों से पत्तों से फूलों से पूछते हैं कहाँ गई मेरी सीता। ओके, नॉट दैट दे आर गोइंग टू आंसर, बट वो व्यथा उनकी इतनी तीव्र थी, उस दुख के क्षण में भी संयम पालने वाले राम। जटायु को मोक्ष प्रदान करने वाले राम, शबरी का मोक्ष के कारण बनने वाले राम। जटायु को मोक्ष देते हैं, लेकिन शबरी को ना मोक्ष के लिए सिर्फ वो साक्षीदार बनते हैं। शबरी को मोक्ष मिला उनके गुरु भक्ति के कारण। इवन बिफोर शी वॉज अ राम भक्त, शी वॉज अ गुरु भक्ति। वो गुरु भक्त थी, वो उनके गुरु के भक्ति के कारण राम विवश होकर उनको दर्शन देने आते हैं। अगर आपको कथा पता है तो ही इज एक्चुअली इन 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 ग्रीफ, राइट? वो एक्चुअली सीता को ढूंढते हुए निकले हैं। वो स्टोरी में ही ना एक ब्रेक है। सडनली विल गो टू शबरी एंड शबरी को दर्शन देके उनके बेर को खाते हैं, एंड देन मोक्ष के लिए वो साक्षी बन के ही अगेन जॉइन्स बैक द स्टोरी। ओके, तो इट्स एक्चुअली अ डिटूर है उस स्टोरी में। शबरी का जो मोक्ष का है, इट्स एक्चुअली अ डिटूर। वो क्यों? बिकॉज शबरी के गुरु हैड, मतंग मुनि हैड टोल्ड कि तुम भक्ति इतना किया है गुरु के, तुम यहीं पे रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढ के आएगा, राइट? तो उस तरह से वो भगवान उन्हें ढूंढते आते हैं, राम जी उनको दर्शन देके उनको जाते हैं। शबरी को मोक्ष मिला, शबरी को मोक्ष इसलिए मिला क्योंकि वो गुरु भक्ति, उनको तो मोक्ष मिलना ही था, राइट? बट उनके शबरी का मोक्ष के कारण बने राम। किष्किंधा में हनुमंता और सुग्रीव को मिलने वाले राम, सुग्रीव को अपने छठा भाई, ही मेक्स हिम एज अ सिक्स्थ ब्रदर, वो वाले राम। वाली का धर्म अनुसार वध करने वाले राम, जिसमें हमने काफी डिटेल में रामायण जब कवर किया था, हमने किया था वो अधर्म नहीं था, धर्म के अनुसार ही था। वाली का वध तो होना ही था, और जिस तरह से होना था उसी तरह से होना था। हनुमान को दूत बना के लंका भेजने वाले राम, हनुमान को राम भक्त बनाने वाले राम, पूरा सुंदर कांड, एक पूरा कांड हनुमान को अर्पित करने वाले राम। उस कांड में ना राम और लक्ष्मण के लिए जगह ही नहीं है, नो सीन। ओके, पूरा का पूरा सुंदर कांड इज ओनली बिगिंस विद हनुमान, एंड्स विद हनुमान।
हनुमान को गले लग के अपने आप को अर्पण करने वाले राम। ये हम इवन इन दी हनुमान चालीसा वी हियर दिस, राइट? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। रघुपति ने उनका when हनुमंता आफ्टर सीइंग सीता, वो चल के आ रहे, दूर से आ रहे हैं, राम खड़े हो जाते हैं, उनको देखने के लिए आतुर हैं, सुनने के लिए कि देखा नहीं देखा पता नहीं है, प्राण कंठ में लिए खड़े हैं। हनुमान को पता है, राइट, कि कितना एंशियस होंगे राम। तो द मोमेंट ही सीज, लाइन ऑफ साइट में आते ही हनुमंता, द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज इज, देखा मैंने सीता को। ही डजंट सी सीता को मैंने देखा है, मैंने यहां गया वहां गया फिर मैं सीता को देखा है, नो। द फर्स्ट मैसेज इज क्लियर, फर्स्ट इज क्रियापद, देखा मैंने सीता को, राइट? देखते ही आके उनको पता नहीं चलता है क्या करना है उस खुशी में, राइट? वो बदन पे अपना कुछ दाग दागिने वगैरह कुछ है क्या, वो राजा थे, राइट? उनको आदत था, कोई अच्छा समाचार अगर कोई लेके देने आता है तो उनको अपना दाग दागिना उतार के देना, वो उनका एक प्रथा था। देखते हैं कुछ नहीं है, वनवासी है, कुछ नहीं है, वो अपने आप को फिर अर्पण कर देते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो यहां ना, ही डजंट से लक्ष्मण, ओके? व्याख्यानकार इस पे 1 घंटा बिताते हैं, राइट? सिर्फ इस एक सेंटेंस पे भरत का महिमा बताने के लिए दे स्पेंड एन एंटायर आवर। भरत से बढ़ के भक्त कोई नहीं, राइट? लक्ष्मण से बढ़कर भाई कोई नहीं, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन जब भक्त का भक्त के साथ जब कंपैरिजन होता है तो इट हैज टू बी इक्विवेलेंट, राइट? तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, बिकॉज भक्तों में राजा इज भरत, ओके? लक्ष्मण ने भी उतना ही सेवा की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक से बढ़ के एक भाई है। बट लक्ष्मण इज अ स्वामी, लक्ष्मण इज इक्वलेंट टू गॉड, ही वॉज विथ राम। भरत की त्याग, भरत का वो जो विरह है, उसने जो तपस्या की एक एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, एज अ डिसाइपल, इज इक्वलेंट टू नन। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रो यश गावे। 1000 लोग, लाखों लोग तुम्हारे यश गाएंगे, ऐसे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। ऐसे करने वाले राम, शरणागत आने वाले दुश्मन के भाई विभीषण को भी अपना 7वां भाई का स्थान देने वाले राम, जिनका नाम लिख के पत्थर भी तैरने लग गए, वो वाले राम, लक्ष्मण को मूर्छित देख अपने आप को दोषी ठहराने वाले राम। हे माते, सुमित्रा माता को याद करके बोलते हैं, माते मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं, अगर ऐसे ही रह गए लक्ष्मण तो मैं आपके क्या मुंह दिखाऊं। ऐसे कह के बिलकने वाले राम, रावण का वध करने वाले राम, सीता मैया को छुड़ाकर वापस लाने वाले राम, अयोध्यापति राजा राम, पुरुषोत्तम परमेश्वर राम, लव कुश के गायन में रमने वाले राम, राम नाम में रमने वाले राम, सृष्टि को चलन देने वाले राम, कर्तव्य के पालन करने वाले राम, दुख को निवारण करने वाले राम, वात्सल्य के स्वरूप राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो खुद राम भी न कर सके पर राम नाम को वो ताकत देने वाले राम, मेरे राम तुम्हारे राम, सबके रोम रोम में बसने वाले राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक छोटा सा प्रयास था संक्षिप्त रूप में रामायण को दोहराने का, ओके? इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रामायण। रामनवमी है, राम के बारे में बात करना बनता है, राम की कथा के बारे में बात करना बनता है। हमारे हाथ में आज चोखा मेड़ा का कथा है, सो विल नॉट स्पेंड मच टाइम, सो I thought I will just cover quickly. बाकी बिकॉज दिस इज ऑल्सो गेट्स डन ऑन यूट्यूब, आप लोग तो सब जानते हैं, हमने 22 सेशंस, 1 घंटे का, 22 घंटों का एक यूट्यूब पे हमने लोड किया है। रामायण इंग्लिश में बताया हुआ है। आप जब भी वक्त मिले, जिसको भी वक्त मिले, जैसे अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप देख सकते हैं। ऐसे एक रामलला का दर्शन का भाग्य मिला 2 महीने पहले। आई थिंक दैट इज रियली अमेजिंग ट्रिप था, अयोध्या और महाकुंभ के टाइम। हम सारे प्रभु राम के दिखाए मार्ग पर चले, एक और बार राम की कृपा से राम राज्य का स्थापन हो, राइट? मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में ये प्रार्थना के साथ ये कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। एज आई सेड, टुडे इज ऑल्सो समर्थ रामदास, जो हनुमान अंश थे, उनका भी आज जयंती है। एक बहुत बड़े संत, राम के भक्त थे, वो शिवाजी के गुरु बने एक ऐसे कठिन दौर में,
जब मुगलों का साम्राज्य ऑलमोस्ट पूरा भारत में फैल गया था, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनका जन्म हुआ। शिवाजी जब गुरु को ढूंढ रहे थे तो वो गुरु बने शिवाजी के, और उनके मार्गदर्शन के नीचे शिवाजी शिवाजी बने। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, शिवाजी जैसा ये राजा नहीं है। इस इन 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 मॉडर्न हिस्ट्री शिवाजी जैसे राजा के तुल्य कोई है ही नहीं, राइट। उन्होंने जो कार्य कर दिखाया वो एक राम की कृपा से हुए, राइट। एक एक संत के कृपा से हुए। उनके गुरु जो बने समर्थ रामदास, उनके कृपा से हुए। ये भी हमें याद रखना चाहिए। इन दो, प्रभु राम एंड समर्थ रामदास, राम भक्त समर्थ रामदास को याद करके हम कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं। पंढरपुर महिमा हमने देख ली थी। कुंडली के वरदे हरि विठल क्यों बोलते हैं, ये भी हमने देख लिया था। पंढरपुर जाने का एक प्रक्रिया है, एक बारी करके, एक देयर इज अ प्रोसेस, ओके। उसके बारे में थोड़ा देर बात करना बनता है। चोखा मेड़ा हम, मुझे पता है निकल गए हैं बेचारे, वो तो पहुंच भी गए हैं पंढरपुर, लेकिन बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, हमारा कथा वहां तक आने के लिए। तो तब तक हम वारी के बारे में भी एक जस्ट 2 मिनट लेट मी कवर, क्योंकि पंढरपुर के बारे में बात करके वारी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। वो एक इतना अलौकिक एक यात्रा है, कितना अलौकिक एक प्रोसेस है, उसके बारे में बात करना बनता है। बहुत विस्तार में हमने कवर किया है, संत ज्ञानेश्वर माउली के जब चरित्र हमने कवर किया था तभी किया था। मैं अभी ब्रीफली करता हूँ। ये एक पदयात्रा है, एक प्रथा है पदयात्रा का, जो अपने अपने गांव से 20 या 25 दिन का एक पदयात्रा है। इस तरह से वो पदयात्रा होता है कि आषाढ़ एकादशी और आषाढ़ कार्तिक एकादशी के पहले, मतलब दशमी के दिन पंढरपुर पहुंचते हैं, ओके। वो प्रवास जो है, वो जो यात्रा है, वो 20 या 25 दिन के आसपास होता है। सारा समय नाम स्मरण, नाम का जल्लोष, विठल में होके विठल की महिमा में पूरा ये यात्रा करते हैं। अलौकिक दिव्य यात्रा है। इस यात्रा का निर्माण ज्ञानेश्वर महाराज ने, ज्ञानियांचा राजा जो गुरुओं के गुरु है वारकरी संप्रदाय में, 21 साल की उम्र में समाधि ले लेते हैं, बाल सन्यासी है, मगर उनको ज्ञानियां का राजा बोलते हैं। सभी संतों के संत ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने शुरू करके दी थी 700 750 साल पहले। ये प्रथा उन्होंने शुरू करके दी थी। ये आज भी उसी जल्लोष, शायद उससे ज्यादा, उसी जल्लोष और उससे ज्यादा जल्लोष में ये एक यात्रा होता है। उस जमाने में संत खुद चलते थे, ओके। आळंदी से माउली चलते थे, देहू से संत तुकाराम चलते थे, अपने अपने जगह से पंढरपुर जाते थे। आज उनके पादुका जाते हैं, राइट। देहू से तुकाराम महाराज, आळंदी से माउली, पैठण से एकनाथ महाराज, सज्जनगढ़ से समर्थ रामदास, ओके। देर से अलग अलग संतों का अपना अपना पादुका वहां से निकल के वो इस तरह से चल के जाते हैं कि दशमी के दिन पंढरपुर के बॉर्डर में आके पहुंच जाएंगे। नामदेव महाराज, क्योंकि वो पंढरपुर निवासी थे, वो पंढरपुर के ही थे, उनका पादुका पंढरपुर से निकल के इट विल गो टू द बॉर्डर, इट विल वेलकम ऑल द पादुकास ऑफ द सेंट्स, एंड देन दे विल कम इनटू दी इनटू दी पंढरपुर गांव। सो ये दशमी के रात को होता है। फिर एकादशी को सारे जन, लाखों जन वहां पे पहुंचते हैं। यात्रा भी कैसे गाते गाते नाचते उल्लास में होता है। कोई अपना फिजिकल स्ट्रेन, किसी को वो, मतलब नोबडी रियलाइजेस दैट देयर इज अ फिजिकल स्ट्रेन, ओके। 20-25 डेज कहाँ मिल जाए वहां पे बैठ के खाना, जहां मिल जाए वहां पे सो जाना, ये उस जमाने में। आजकल तो दिंडी फॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है, वो दिंडी को स्पॉन्सर करने वाले हैं, खाना मिल जाता है, पीने को पानी मिल जाता है, रहने के लिए कहीं छत्र छाया मिल जाता है। उस जमाने में वो सब हुआ नहीं करते थे। नहाना भी शायद ना होता हो 20 दिन, ओके। बट बाह्य रूप में देह का नहाना क्या चीज है, राइट। वो तो विठल के रंग में रंग चुके हैं, अभंग में नहा रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल भक्ति गीत है, ओके। ये मॉडर्न भक्ति गीत है, लेकिन वारी और वारकरी का मन को दर्शाता है, उनका स्थिति, मन स्थिति और देह स्थिति को दर्शाने वाला एक बहुत सुंदर ऐसे एक भक्ति गीत है। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, अभंग या गीत अगर हो जाए तुम्हारे सेशन में तो गा के सुनाओ। मैं गाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे गाना इतना आता नहीं है। ये वाला थोड़ा सिंपल है, ओके। गाने का मैं कोशिश करता हूँ, फॉर फॉर द सेक ऑफ माय मदर, ओके। भूल चुका तो माफ कर दीजिए।
एक तारी संगे एक रूप झालो, एक तारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो. गळामाळ शोभे आत्मरूप शांती, भक्तिभाव दोन्ही धरू टाळ हाती. तिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो, तिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो. भूक भाकरीची छाया झोपडीची, निवारास द्यावी उब गोधडीची. मोहमाया सारे उगाळून प्यालो, मोहमाया सारे उगाळून प्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो. पूर्व पुण्य ज्याचे मिळे सुख त्याला, कुणी राव होई कुणी रंक झाला. मागणे न काही सांगण्यास आलो, मागणे न काही सांगण्यास आलो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो. एक तारी संगे एक रूप झालो, एक तारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो. थैंक्स. तो द सॉन्ग इज एक तारी संगे एक रूप झालो. इट्स अ सिंपल मराठी, हिंदी में भी उसका अनुवाद बहुत सिंपल ही है, आप लोग शायद जान ही चुके होंगे. एक तारी लेके जाते हैं, एक तार हमेशा उनके कंधों पे रहता है संतों के. एक तारी संगे एक रूप झालो, एक रूप हो गया मैं एक तारे के संगे, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात, भजन विठ्ठल के भजन भाभंग में हमने नहा लिया. गळा माळ शोभे आत्मरूप शांति, भक्ति भाव दोनी टाळ धर. टाळ मराठी में टाळ को हिंदी में करताल बोलते हैं, दो रहता है, ऐसे हम लोग भजन करते वक्त गाते हैं. भक्ति भाव दोनी टाळ धरू हाथी, तिळा विरक्तीचा कपाळास लालो. ये पूरा जर्नी जो है ना, एक वैराग्य का जर्नी है, आगे मैं बताऊंगा. वो पूरा विरक्ति और वैराग्य स्वरूप है. टिळा विरक्तीच्या कपाळास लालो, भूख भाकरीची छाया. जो मूलतः हमको क्या चाहिए, यात्रा करते वक्त भाकरी थोड़ी मिल जाए, रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाए, बदन पे कपड़ा मिल जाए, राइट, इतना ही होता है, राइट. भूख भाकरीची छाया झोपडीची, निवारा से दावी उब गोधडीची, माया मोह सारे उगाड़ू न प्यालो. घोल के पी चुके हम लोग माया मोह सारे, वैराग्य में हैं हम. पूर्व पुण्य जाचे मिळे सुख त्याला. ये वारी उसको मिलता है जिसका पूर्व पुण्य हो, राइट. कोई राव था, कुणी राव होई कोणी रंक झाला. ओके, जो जा सके वो राव है, जो नहीं जा सके वो रंक है. मागणे न काही सांगण्यास आलो. वो पूरा वैराग्य का एक ऐसा है जहां मन में कुछ मांग भी नहीं है उनके. ओके, यहां तक, आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, यहां तक कि वो विठ्ठल का दर्शन भी वो नहीं चाहते हैं. मतलब दे डोंट गेट, चाहते तो होंगे मगर उनको मिलता नहीं है. आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस. वारी का जो आगे चल के मैं बताता हूं. विठ्ठल का दर्शन भी नहीं होता है, वो भी नहीं मांगते हो, राइट. मांगणे न काही, मैं कुछ नहीं मांगने आ रहा हूं, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात नालो. रात में जहां रुके वहीं सो गए, राइट. पानी मिले खाना मिले पता नहीं, 20-21 दिन का खाना बोझ हम उठा के भी कैसे जा सकते हैं, राइट. देयर इज नो वे यू कैन कैरी इट एनीवेज. और कईयों को तो सिर पे वृंदावन, तुलसी का वृंदावन रहता है, तो एक पहना हुआ जो कपड़ा का जोड़ी और एक अगले दिन के लिए कपड़े की जोड़ी, बस ये दो ही होता है उनके हाथ में, राइट. बाकी जहां मिले वहां पानी, जहां मिले किसी ने खिला दिया तो.
जहां जहां रुक के जाते हैं गांव में, वो उस गांव में लोग आएंगे मदद करने, ओके, बिना मूल्य। पैरों को दबाएंगे, पैरों को धोएंगे, उनका मसाज करेंगे, उनको खाना देंगे, उनको नाश्ता देंगे, उनके कपड़े फट गए तो सी के देंगे, उनका चप्पल सी के देंगे। इस तरह से वो सेवा करते हैं। वो सेवा भाव ऐसा है कि माउली के राह पे चल चल रहे हैं आप, हम जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपकी सेवा हम करते हैं, आप भी हमारे लिए माउली है, इस भाव से उन लोग वो सेवा करते हैं। ये ना देखने की, ये खूबसूरत चीज ना देखने की एक अनुभूति है। आज भी वो ना एक दूसरे को माउली करके ही पुकारते हैं, ओके, दे विल नॉट कॉल बाय नेम, वो संबोधन भी ना माउली करके पुकारेंगे। मैं तुम में मेरी माउली, माउली मतलब संत ज्ञानेश्वर को माउली बोलते हैं, मां समान वो एक संत थे। मैं तुम्हें, तुम्हारे में माउली को देखता हूं, वो मुझे बोलेंगे माउली। सो दे एक दूसरे को ना, दे विल कॉल देमसेल्व्स एज माउली। लाखों पहुंचते हैं। पंढरपुर एक छोटा सा शहर है, उसमें मंदिर उससे भी छोटा है, उसमें विठल भी एक छोटे से मूर्ति है, राइट। अंदर जाने की तो सवाल ही नहीं है। 10-12 लाख की तादाद में लोग जाते हैं उस दिन, जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन तो दर्शन मिलने से रहा, राइट। वो सिर्फ गोपुर का दर्शन लेते हैं, सूक्ष्म रूप दर्शन लेके चले जाते हैं। मैं इसीलिए मैं बोल रहा था, राइट, माया मोह सारे उगाड़ो न प्यालो, तिळा विरक्तीचा कपाळा से ल्यालो, मांगणे न काही सांगण्या सालो। मतलब मैं कुछ मांगने नहीं आ रहा हूं, मुझे सिर्फ पंढरपुर आने दो। उस पुण्य भूमि में आके उसका धूल का चरण वो माथे पे लगाते हैं धूल को और निकल जाते हैं। बट विठल तो विठल है, राइट, वो तो भक्तों का देव है, भक्तों के लिए भूखा है वो, राइट। इतने सारे लाखों अगर भक्त उसको मिलने आ रहे हैं तो वो मंदिर में थोड़ी खड़ा रहने वाला है, वो दौड़े चले आता है बाहर सूक्ष्म रूप में, हर एक को लगते लगते ही वो ना भीड़ में घुस जाएगा। एक एक लागती पाई रे, वो ना ही विल रब हिमसेल्फ अगेंस्ट एवरी डिवोटी, ओके। सबको उस दिन स्पर्श का दर्शन मिलता है, सबको उस दिन मिलता है विठल का दर्शन। जो जानते हैं वो अनुभूति लेते हैं, जो सिर्फ एक पर्यटन के तौर पे जाते हैं उनको नहीं मिलता है। दैट इज ऑल इट इज, राइट। कितने तो जन्म का भाग्य हो तो उस समय में वहां पे जाने मिलता है, वो मुक्ति का द्वार है, राइट। ऐसे ही मिलता नहीं है मुक्ति का द्वार पे जाना, कितने तो जन्मों का भाग्य हो तो जाने मिलता है। वारी करने का एक भाग्य होता है। आई हैव नॉट बीन एबल टू डू, ओके। पूर्व पुण्य ज्याचे मिळे सुख, त्याला कोणी राव होती कोणी रंग झाला, राइट। हमें अभी भी रंग की हो नहीं मिला है भाग्य, कभी तो मिलेगा। ये मैं जब भी बोलता हूं तो काफी दोस्त बोलते हैं इसमें क्या है, टेक अ लीव, आप तुम्हारा खुद का प्रैक्टिस है, तुम जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, जाते क्यों नहीं हो, तुम्हारी भूल है। ऐसा नहीं होता है, ओके। वो करेक्ट एन वक्त पे कुछ तो और एक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, वो विट्ठल ने बुलाया तो ही होने वाला है, राइट, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। हमारे कोशिश से होता नहीं है। आस रहना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि कभी तो मिले। वो कभी मिलेगा वो उसके उस पर है, राइट। कभी हम रंग से राव बनेंगे, कभी पूर्व पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य फल में आएगा, वो ही नोज इट। जब भी मिले, जाने का भाग्य हो तो अच्छा है। वारकरी संप्रदाय में सबसे मुख्य 4 संतों को माना जाता है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव समकालीन थे। संत एकनाथ एक अराउंड 300 ईयर्स के बाद आए। संत तुकाराम अगेन 300-320 ईयर्स के बाद आए, ओके। बट ये चारों संतों को प्रमुख प्राधान्य रूप में इनको माना जाता है। वैसे हजारों संत आके गए वो वारकरी संप्रदाय में, ओके। तो बहिणाबाई ने एक बहुत, बहिणाबाई इज संत तुकाराम डिसाइपल। उन्होंने एक छोटा सा अभंग इन संतों के बारे में और उन्होंने कैसे वो वारकरी संप्रदाय को निर्माण किया उसके बारे में एक छोटा सा अभंग उन्होंने लिखा है। संत कृपा झाली इमारत फळा आली, संत कृपा होने से इमारत बन गया, ज्ञानदेव रचिला पाया उभारिली देवालया। ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर ने उसका पाय, उसका पैर, उसका नींव रखा, उभारिली, उन्होंने एक निर्माण, एक देवालय का निर्माण का शुरुआत किया उन्होंने। नामा त्याचा किंकर, तेने रचिले ते आवार। नामा, नामदेव, नामा मतलब नामदेव, वो उन्होंने सेवा की, उस पूरी संप्रदाय का सेवा करके उन्होंने उस मंदिर का विस्तार किया, एक एक मंदिर का एक आंगन का निर्माण किया। जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। जनार्दन एकनाथ, एकनाथ महाराज का ना नाम सिर्फ एकनाथ महाराज नहीं बुलाते वारकरी संप्रदाय में, गुरु के साथ बुलाते हैं, क्योंकि एकनाथ महाराज जैसे
गुरु भक्त शायद ही कोई होके गया है, इतने दिग्गज गुरु भक्त थे। उनके अभंग के मुद्रा में भी एका जनार्दनी करके आता है हमेशा, मतलब एकनाथ तो जो जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ, ऐसे खुद को वो संबोधन करते हैं। जनार्दन एकनाथ काम बदिदला भागवत, वो खाम बन गए, पिलर्स बन गए उस मंदिर के। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश, तुका मतलब तुकाराम महाराज कळस बन गए मंदिर के, भजन करा सावकाश। बहिणी, बहिणी मतलब खुद को बोल रहे हैं, बहिणी मने फड़कती ध्वजा, निरूपण केले बेबोजा। ये वारकरी संप्रदाय के जो चार प्रमुख जो जो संत है, उनके बारे में उन्होंने वारकरी संप्रदाय को एक मंदिर की तरह कैसे निर्माण किया, उसे दर्शाते हुए एक अभंग है। हम गुरु परंपरा का मंत्र सुनते हैं स्टार्टिंग में, जो मैं बोलता हूँ, दक्षिणामूर्ति समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये हमने आदिशंकरा के चरित्र में बहुत विस्तार में हमने इस गुरु परंपरा का मंत्र के बारे में, ये किस तरह से बना, ये क्या है, हमने वी सीन इट। वारकरी संप्रदाय में अपना एक गुरु परंपरा है, एंड दैट सेज ज्ञानदेव समारंभाम नामदेवादि मध्यमाम श्री तुकाराम पर्यंताम वंदे वारकरी शुभम। मतलब ज्ञानदेव से समारंभम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज्ञानदेवा, नामदेवादि, नामदेव और उस टाइम के समकालीन जितने भी संत थे वो मध्य में, श्री तुकाराम पर्यंताम, वहां तक वंदे वारकरी शुभम। बट फाइनली अभी जब वारकरी करते हैं ना, तो दे अटर ओनली वन सिंगल वर्ड, जैसे ज्ञानबा तुकाराम। ओके, तो ना वो ऐसा कूदते कूदते नाचते जाएंगे, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम करके जाएंगे। ओके, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो भी बता देता हूं। माउली ने जो मंत्र दिया था, रामकृष्ण हरि करके दिया था। ओके, श्री राम जय जय राम, सॉरी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इसको संक्षिप्त करके रामकृष्ण हरि करके उन्होंने एक मंत्र दिया था, जो वारकरी मंत्र करके पीपल यूज टू, जो वारी करते थे, दे यूज टू सिंग दैट एंड गो। तुकाराम महाराज उनके बाद एक 350 साल के बाद आए, माउली के बाद। तुकाराम महाराज जब आए वारकरी संप्रदाय में, उनके बाद जब भी वारकरी होती थी, उन ज्ञानबा नामदेव एकनाथ तुकाराम, या नामबा एकनाथ नामदेव तुकाराम, इस तरह से गाते करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना, तुकाराम महाराज का समाधि होने के बाद एक रात को वहां पे जो मेन गुरुजी हैं, रात का शेजारती होने के बाद, वो पूजा वगैरह करने के बाद सब बंद करके आ रहे हैं। दरवाजा बंद करने के पहले ना, उनको ना विस्पर का एक आवाज सुनाई दे रहा है, कोई तो बात कर रहा है, धीरे धीमे आवाज में कोई तो बात कर रहा है, ऐसे उनको आवाज सुनाई दे रही है। उनको लग रहा है अरे कोई नहीं था, मैं अकेला था, कोई अंदर रह गया क्या, दरवाजा बंद करने के पहले देख लेते हैं, मंदिर का दरवाजा बंद करने के पहले अंदर देख लेते हैं, गर्भगृह में कोई है, रह ना गया हो। अंदर आते तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उनको अभी भी सुन रहा है, कोई तो कोई बात कर रहे से सुन रहा है। तो वो जगह जगह ढूंढ के ना फिर विट्ठल के पास आते हैं। विट्ठल खुद ओके एक मंत्र विस्पर कर रहे हैं, एंड ही सिंगिंग ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। विट्ठल खुद ज्ञानबा तुकाराम उनके भक्तों को याद करते हुए गा रहे हैं। तो अभी उनके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद वारकरी जो मंत्र जो वो लोग गाते हैं, जब वारी करते हैं, जो यात्रा करते हैं, दे ऑल सिंग ज्ञानबा तुकाराम। द आइडिया इज ज्ञानबा में स्टार्ट होके तुकाराम में एंड होना, और बीच में सारे संतों को याद करना, राइट। सो व्हेन यू से ज्ञानबा तुकाराम, यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल द 1000 सेंट्स दैट हैव गॉन इन बिटवीन। इसीलिए ये फोटो भी अगर आप देखेंगे साइड में, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द फोटो क्लियरली, यू कैन सी द फोटो क्लियरली। एक तरफ विट्ठल रकुमाई बीच में है, एक तरफ ज्ञानदेव महाराज है, एक तरफ तुकाराम महाराज है। It starts with Jnandev Maharaj and it ends with Tukaram Maharaj, and it encompasses everybody. Although we say Jnanba Tukaram, it encompasses everybody. ऐसा ही एक महिमा है पंढरपुर की, विट्ठल का, वारी की। एक अनोखा क्षेत्र, एक अनोखा देव एंड एक अनोखी प्रथा, राइट। पंढरपुर के सीमा में चोखा महाराज पहुंच गए, उनको ज्यादा देर अभी रुकाते नहीं है, राइट। हम लोग विल कम बैक टू द स्टोरी नाउ। ही इज रीच्ड, पंढरपुर पहुंच गए हैं। वहां देखते हैं सब जगह नामस्मरण, नामाचा गजर। पंढरपुर में हमेशा नामस्मरण होते ही रहता है, विट्ठल विट्ठल का गर्जन होते ही रहता है। जहां देखो वहां प्रवचन हो रहा है, कोई चंद्रभागा में नहा रहा है, कोई अंग प्रदक्षिणा करके विट्ठल के मंदिर तक आ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, विट्ठल को याद कर रहा है,
कोई याद करके रो रहा है, कोई याद करके हंस रहा है, मंदिर कोई अंदर जा रहा है, मंदिर से कोई बाहर आ रहा है, वहां पूरा पूरा विठल में है, पूरा पंढरपुर। इवन टुडे इफ यू गो, एवरीथिंग इज अबाउट विठल। ओके, दूर से ना उनको एक बहुत सुंदर, एक ऐसा मधुर आवाज में कोई कोई गा रहा है, ओके, कोई अभंग गा रहा है, ऐसा उनको आवाज सुनाई देता है। तो खींचे चले आते हैं, वहां पे कोई लोग, बीच में कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, और काफी लोग, भीड़ जम गई है उनके इर्द गिर्द, काफी लोग जम गए हैं, और वो भी सुन रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं, डोल रहे हैं। सुंदर आवाज में एक मधुर अभंग, कोई विठल का नाम स्मरण करते हुए वो सुन रहे हैं। वो नाम स्मरण, वो जिस तरह से वो जो गा रहे हैं, वो सुन के ना खुद को भूल जाते हैं, राइट। एक महार हैं, एक हीन जाति के हैं, उनको भीड़ में नहीं जाना चाहिए, दूर खड़े होना चाहिए, ये सब भूल जाते हैं, वो भीड़ के अंदर आ जाते हैं। आंखों से अपना आंसू पोंछते हैं, देखते हैं एक संत कोई हाथ में एक तारा लेके गा रहा है, मग्न होके गा रहे हैं, विठल में एक रूप होके गा रहे हैं। उनको वो गाने का अंदाज, वो इस तरह से गा रहे हैं वो संत कि वो अपना भान, नामदेव महाराज, चोखा मेड़ा महाराज अपना भान खोके वो संत को नाचते देखते ना, हरि विठल हरि विठल 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 हरि विठल गा रहे हैं, चोखा महाराज भूल जाते हैं कि वो कहां पे है, तो वो सारे लोगों के बीच में आ जाते हैं। जो अभंग जो गा रहे हैं ना, वो बहुत फेमस अभंग है, जो मराठी भाषी जो जो श्रोता है उनको ये तो पता ही है। नामाचा गजर गर्जे भीमा तीर, महिमा साजे थोर तुझा ऐका। ये वाला मैं गाऊंगा नहीं, ओके, ये वाला मैं कह के सुनाऊंगा, बिकॉज इट्स अ टफ वन। ओके, पहले वाला गा लिया, अभी वाला आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। रिद्धि सिद्धि दासी अंगण झाड़ती, उच्चिष्ट काढती मुक्तिचारी, चारी वेद भाटी होऊनी गर्जती, सनकादिक गाती कीर्ती तुझी। सुरवरांचे भार, सुरवरांचे भार अंगणी लोळती, चरण रजक्षिती शिववंदी, नामा म्हणे देव ऐसा हो कृपाळू, करीतो सांभाळू अनाथांचा। नामाचा गजर गर्जे भीमा तीर, भीमा नदी के तीर पे नाम का गर्जन हो रहा है, नामों का गर्जन हो रहा है। महिमा साजे थोर तुझा का, इतना बड़ा महिमा का क्या मैं बताऊं। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि दासी बन के आंगन को झाड़ू से साफ कर रहे हैं। उच्चिष्ट काढ़ती मुक्तिचारी, चार हमारे वैष्णव संप्रदाय में ना चार मुक्ति के प्रकार बोले गए हैं। सार्ष्ठी, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। सार्ष्ठी मतलब भगवान को पाने की इच्छा, भगवान को पाने की चाह को रखना, ये सार्ष्ठी बोलते हैं। सामीप्य मतलब भगवान के करीब रहना, ओके, बीइंग क्लोज टू गॉड। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में, मतलब विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मदेव सत्यलोक में रहते हैं, शिव जी कैलाश में रहते हैं। ऐसे हर एक भगवान का अपना एक लोक है, उनका एक खुद का एक वर्ल्ड है। सालोक्य मतलब उनके साथ रहना, उनके उनके जगत में रहना। सारूप्य मतलब उनके जैसा दिखना, ओके। ये चारों ना, चार मुक्ति चार बोलते हैं इसको। सारूप्य का एग्जाम्पल दिया जाता है उद्धव। उद्धव इज एक्चुअली टेक्निकली ए कजन और नेफ्यू फॉर कृष्णा। वो इतना कृष्ण के साथ रहता है, इतना कृष्ण का भक्ति करता है कि उसका ना कृष्ण का छाया उसमें आ जाता है। उद्धव को दूर से देखेंगे ना, इट्स मीन्स टू लुक लाइक कृष्णा, ओके। जो द्वारपालक जय विजय जो है, विष्णु भगवान के जो द्वारपालक है, वो विष्णु के साथ इतने साल रहे कि उनमें ना विष्णु की छाया आ चुकी थी। दे यूज्ड टू लुक लाइक विष्णु, ओके। उसको सारूप्य बोलते हैं। ये चारों मुक्ति के जो प्रकार है ना, वो उच्छिष्ट मतलब जो झूठा खाते हैं भक्तजन, उसको साफ करके पंढरपुर में बैठे हैं। चारी वेद, चारों वेद भाटी होनी गर्जती, वो गर्जना कर रहे हैं। सनकादिक गाती कीर्ति तुझे, सनकादिक, सनकादिक जो चार जो सनत कुमार जो हैं, वो ब्रह्मा के जो चार बेटे हैं, ब्रह्मज्ञानी बेटे, वो कीर्ति गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सुरवरांचे भार अंगणी लोळती, सो देव किन्नर यक्षगण सब अंग प्रदक्षिणा करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। चरण रजक्षिति शिववंदी, शरणों में बैठ के शिव जी खुद पूजा कर रहे हैं। नामा मणे देव ऐसा हो कृपालु, ऐसे कृपा का, ऐसा भगवान का क्या कृपा है। कीर्ति करी तो सांभाळू अनाथांचा, अनाथ का, हम जैसे अनाथों का भी वो पालन करते हैं। क्विकली कवर, ये ना एक भक्ति का अभिमान नहीं है कि यह, या किसी भगवान को हीन दिखाने की बात नहीं है कि देवी भगवान शिव जी भी पूजा करें, ये इट इज नॉट अबाउट दैट। ये उनको जो दर्शन मिला,
विट्ठल ये परब्रह्म स्वरूप है, इसी तरह शिव जी भी परब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हमें वो दिखाते हैं कि ये कितने परब्रह्म स्वरूप है, राइट? तो इस ऐसे नामदेव महाराज को वो दर्शन मिला, नामा मणे मतलब नामदेव महाराज को दर्शन मिला, इज व्हाट ही सिंगिंग। अभंग गाते गाते वो अर्थ भी सुना रहे हैं। अच्छा, तो कीर्तन संप्रदाय में, वारकरी संप्रदाय में ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अभंग या भजन गाने के बाद उसका मतलब भी समझाना होता है, अर्थ भी समझाना होता है। अभी चारी मुक्ति बोल के छोड़ नहीं सकते। कौन है चारी मुक्ति, बताना पड़ेगा। या चार वेदों ने कीर्ति कीर्ति गा रहे हैं, तो चार वेद कौन से हैं वो बताना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सामने बैठे पामर जन हम जैसे हैं, राइट? हमको कुछ नहीं पता, राइट? उन्होंने जो गाया है उसको हमें टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो क्या करेंगे ना, जो कीर्तन गा रहे हैं या वारकरी संप्रदाय में जो अभंग गाते हैं, वो उसका मीनिंग भी समझाते हैं। लेट मी क्विकली कवर मीनिंग के कितने प्रकार है, अर्थ जो बोलते हैं उसके कितने प्रकार है, ये भी हम विल क्विकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक तो शब्दार्थ है, राइट? इट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक वो शब्द का क्या अर्थ है, कभी कभी एक ऐसे शब्द हो जाता है जिसका अर्थ हमें ना पता चले, तो शब्द का अर्थ समझाना होता है। दूसरा होता है भावार्थ, जिस भावना में लिखा गया है, लिखने वाले या गाने वाले संत ने जिस वो कृति जिसने रची हो, वो जिस भावना में गाए हैं, उसके पीछे की जो भावना है, उस वक्त का जो भावना है, ओके? याचना का भाव है, भक्ति का भाव है, गुस्से का भाव है। भक्ति में गुस्सा भी होता है, ओके? निंदा स्तुति बोलते हैं उसको, ओके? मतलब कभी कभी वो अपने आराध्य देव का निंदा भी करेंगे, उसको निंदा स्तुति बोलते हैं। तो किस भावना में गाया गया है उसको, उसके बारे में भी बात करना बनता है। सूक्ष्मार्थ मतलब सटल मीनिंग, ओके? इट इज मोर लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस। शब्दों के परे जाके, जो शब्दों ने बयान किया है उससे परे जाके शब्दों का बीच का गूढ़ रहस्य, राइट, ये बताना होता है, ओके? देन देर इज अ तत्वार्थ। तत्व मतलब मेटाफोरिकल, मतलब फिलोसॉफिकल मीनिंग। एक गाने का, एक अभंग का फिलोसॉफिकल पर्पट क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देन देर इज प्रासंगिक अर्थ। प्रासंगिक मतलब कॉन्टेक्सचुअल, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में गाया गया है, ओके? ये उस समय का क्या कहानी है, उस समय का काल देश नियम क्या है, उस समय का वो संत का मनस्थिति क्या है, उस समय वो संत कौन से कहानी के कौन से दौर पे वो संत हैं, ओके? ये हमें जानना जरूरी है, तभी हम उसका रुचि, उसका अनुभव हम ले पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज गिव यू द एग्जाम। मैं जब चालू करता हूं, शुरू करता हूं सेशन, फर्स्ट सेशन में क्यों कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में लगाता हूं? बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, राइट? चोखा मेला के अभंग में आएगा मैं जातिहीन हूं करके, तो जातिहीन होना का मतलब क्या है, उनका क्या हालात थे उस समय, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये प्रासंगिक अर्थ होता है। फिर मेन बनता है वो धर्मार्थ या धर्म सूक्ष्म, ओके? धर्म को समझना एक बात है, धर्म का सूक्ष्म, उसमें जो छिपा हुआ गूढ़ रहस्य है, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो समझाने के लिए सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं, राइट? कृष्ण का अवतार, राम का अवतार हुआ धर्म का सूक्ष्म समझने के लिए। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं, महाभारत में भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा तो ले ली उन्होंने, मैं आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, राइट? उनका ब्रह्मचारित्व इज नॉट जस्ट देह, इट इज मानसिक ऑल्सो। ही डिड नॉट थिंक ऑफ अ लेडी इवन फ्रॉम हिज माइंड, ओके? इस तरह के एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और मैं गद्दी में जो भी बैठा रहेगा ना, उसका साथ दूंगा, ये उनका वचन था, राइट? तो इस कारणवश क्या हुआ, जब पांडव और कौरव पलड़ा जब ऑपोजिट में चले गए, भीष्म को बाय डिजाइन ही हैड टू गिव सपोर्ट टू द कौरवास। वो कौरव के साइड में खड़े हो गए, क्योंकि गद्दी पे दुर्योधन बैठा था, राइट? और उनका अलायंस या उनका लॉयल्टी वाज टुवर्ड्स द गद्दी एंड नॉट टू द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन इट, राइट? तो भीष्माचार्य इंस्पाइट ऑफ बीइंग पितामह द ग्रेट भीष्म, धर्म जानते हैं, फिर भी अधर्म का साथ उन्हें देना पड़ा वो महायुद्ध में, राइट? 10वां दिन में कृष्ण भगवान को गुस्सा आ जाता है कि यार ये तो मर ही नहीं रहा, ओके? भीष्मा इज नॉट डाइंग, ही इज अ पावरफुल वॉरियर, राइट? तो कृष्ण भगवान ना ही पॉजेस द वॉर एंड भीष्म को मिलने जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का जीतना जरूरी है। मैं धर्म के साथ हूं, तुम अधर्म के साथ हो, तुम इस तरह से डट के नहीं खड़े रह सकते हो। तो भीष्म कहते हैं कि कृष्णा, मगर मैंने भी धर्म का ही साथ दिया है, राइट? मैं जिस गद्दी, मेरा वचन था कि मैं गद्दी के साथ रहूंगा। कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा धर्म का परिभाषा ही गलत थी, राइट? एक
तुम धर्म जानते थे, ऐसा एक वचन देना कि आगे जाके तुम्हें ही हिट कर जाए, तुम्हें ही तुम्हारे अगेंस्ट चले जाए, ऐसा वचन तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था, राइट। दूसरा, हमारा जो अलायंस रहता है, हमारा जो लॉयल्टी रहता है, दैट इज टुवर्ड्स धर्मा। फर्स्ट इज धर्मा, बाकी सब बाद में। मेरा बेटा अगर गलती करता है, मेरा बेटा ने गलती किया इसलिए मैं बेटे का साथ नहीं दूंगा। धर्म अगर कहता है कि उसने गलती की है तो गलती की है उसने, बस, राइट। देन फ्रेंडशिप, रिलेशंस, तुम्हारा गद्दी के साथ रहना, योर वचन, ऑल दिस इज सेकेंडरी। अगर तुम्हारा वचन के कारण तुम्हें अगर अधर्म करना पड़े तो तुम अधर्म ही कर रहे हो, तुम्हें धर्म का साथ देना पड़ेगा। वचन उस वक्त तोड़ोगे तो भी चलेगा, मगर तुम्हें धर्म का साथ देना है। ये धर्म सूक्ष्म है, ओके। और मैं ये हमेशा एग्जाम्पल देता हूं ताकि हमको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं। दीवार फिल्म, ऑल ऑफ अस नो, आइकॉनिक फिल्म, राइट, सलीम जावेद का लिखा हुआ आइकॉनिक फिल्म है। दो भाइयों के बीच का युद्ध है, राइट। इट इज बेसिकली बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर। शशि कपूर बिकम्स द पुलिस, अमिताभ बच्चन बिकम्स द डॉन। शशि कपूर को ऑप्शन दिया जाता है, तुम्हारा भाई है, वो लिस्ट ऑफ डॉन में तुम्हारा भाई है, तुमको अगर चाहिए तो यू डोंट बी ऑन दिस केस। वो बोलते हैं नहीं, मैं रहूंगा इस केस पे, मैं पोजीशन में हूं यहाँ पे और ये केस मेरे पुलिस स्टेशन में आया है, मैं ही रहूंगा। एंड ही एंड्स अप किलिंग हिज ब्रदर, राइट। उस वक्त में उसने भाई का धर्म नहीं निभाया, उसने जो सही है वो करके दिखाया। ये अगर सलीम जावेद लिख सकते तो हम भी जानना चाहिए, राइट। हम लोग सलीम जावेद कैन नो व्हाट धर्म सूक्ष्म इज, हमको तो जानना जरूरी है, राइट। तो दिस ओनली अ संत और एन अवतार हमको दिखाएंगे कि ये धर्म है, ये धर्म सूक्ष्म है, इस तरह से हमें रहना है, राइट। इस तरह से सभी अर्थों का हमें मीनिंग समझा के वो अभंग को समझाना होता है। ये जो अभंग गा रहे हैं ये जो नामस्मरण में डूबे हुए जो नाच रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ओके, ये कौन है, राइट। तो ये संत है, संत श्रेष्ठ संत नामदेव महाराज, ओके। चौका मेला वो समकालीन फॉर संत नामदेव महाराज। नामदेव महाराज एक बहुत दिग्गज वारकरी संत हैं। 5 साल के उम्र में उनके पिताजी जनरली खीर लेके जाते थे नैवेद्य देने के लिए पंढरपुर। वो पंढरपुर निवासी थे, उनका घर आज भी पंढरपुर मंदिर के एकदम करीब है। तो रोज जाके नैवेद्य चढ़ाते थे। नैवेद्य हम लोग क्या चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, दूध या खीर देते हैं, वो जैसे रहते हैं वैसे वापस भी लेके आते हैं, राइट। हमें पता है कि उन्होंने सिर्फ सूक्ष्म रूप में लिया है। नामदेव महाराज जाते हैं, उनको उस दिन वो पिताजी बाहर गए कहीं, तो नामदेव महाराज जो छोटे बच्चे थे 5 साल के, उनको बोलते तुम जाके दे के आओ, तुम्हें तो पता है मैं रोज जाता हूं तो तुम आते हो मेरे साथ, तुम जाके आज दे दो। तो वो जाते हैं, वो जाके रखते हैं। रखने के बाद विठल आते नहीं है तो रो देते हैं नामदेव बच्चे जो है वो रो देते हैं, बोलते हैं विठला तुमको आना ही है, मैं कैसे लेके जाऊंगा, नैवेद्य देने बोला है, पिताजी फिर गुस्सा करेंगे। वो भक्ति देख के विठल आके ना पूरा खीर पी लेते हैं और ये वापस आते हैं एम्प्टी हैंडेड, ओके। तो माँ पूछती है क्या हुआ, कहाँ गया खीर तो बोलते हैं नैवेद्य देने बोला, विठल भगवान पी लिए। तो उनको डाउट आता है कि खुद नामदेव ने पी लिया। तो पिताजी आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो बोलते मैंने नहीं पिया है, एक्चुअली विठल ने पिया है। तो वापस लेके जाते हैं, तो विठल वापस उनके सामने पीते हैं। उन्हें विठल दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो पात्र खाली हो जाता है, ओके। तो इस तरह से भक्ति की है विठल नामदेव महाराज ने 5 साल की उम्र से, ओके। उनका जो भक्ति है वो साक्ष्य रूपी भक्ति है, मतलब वो ना हक से बोलेंगे, ओके, कि मुझे ये चाहिए, मुझे दर्शन अभी के अभी चाहिए। इस तरह से वो एक उनका जो भक्ति करने का जो तरीका था ना, वो उस तरह से था। बहुत बड़ा कहानी है उनका, ओके। कभी वारकरी संप्रदाय के बारे में बात कर रहा हूं, मैं काफी संतों को कवर करता हूं। संत नामदेव और संत तुकाराम का नहीं कर पा रहा हूं, ये गलत है। बट एकनाथ महाराज और माउली का हो गया है, संत नामदेव और संत तुकाराम का होना वो भी बाकी है। बहुत बड़ा है उनका कहानी। सो कभी थोड़ा डर लगता है टच करने के पहले, बट बताना बनता है, तो कभी तो उनकी कृपा हो तो जरूर विल ट्राई एंड कवर देयर स्टोरी। उन्हें देख चोखा दम खड़ा है, उनकी भक्ति, संत नामदेव की भक्ति, उनकी वो शक्ति, वो भक्ति में शक्ति, उनका वो आवाज, उनका वो विठल में वातावरण। वो सोच रहे हैं ये मेरे रोम रोम ऐसा पुलकित हो रहा है, मैं रोमांच में, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये कौन है संत, इनका दर्शन इससे पहले क्यों नहीं हुआ, कैसे अलौकिक तेज है इनके मुख में। ऐसे देख के ना बहुत करीब आ जाते हैं नामदेव महाराज के। फिर उनको याद आता है अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो हीन जाति का हूं, तो पीछे चले जाते हैं। फिर वो जब गा रहे हैं
देव महाराज ब्रह्मानंद होके डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, राइट? ये नाच क्यों रहे हैं? ओके, वो नाच क्यों रहे हैं? क्योंकि सामने विट्ठल भगवान नाच रहे हैं। ओके, नामदेव महाराज के सामने विट्ठल भगवान नाच रहे हैं। विट्ठल भग हमें, हम जो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ नामदेव महाराज नाच रहे हैं, वो नामदेव महाराज को देख के नाच रहे हैं। नामदेव महाराज खुद विट्ठल को देख के नाच रहे हैं। ओके, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। अच्छा, ये हमको कैसे पता है कि विट्ठल नाच रहे हैं? क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहे, राइट? तो इसके लिए काफी एग्जाम्पल्स हैं। नामदेव महाराज की कहानी में काफी अभंग ऐसे हैं जहां पे उन्होंने बताया मैं विट्ठल मेरे सामने नाच रहा है। देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल अभंग बाय संत जनाबाई। ओके, संत जनाबाई ये नामदेव महाराज के यहाँ पे नौकरानी थी। ओके, वो भी संत बनी। ओके, उनका कहानी भी हमने विस्तार में कवर किया है अबाउट 1-2 years बैक। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एंड इमोशनल स्टोरी है संत जनाबाई की। तो वो गाती है, उनसे हमको पता चलता है कि सामने विट्ठल नाच रहे हैं। बोलती है, नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरे नाचे पांडुरंगा, जनाबाई म्हणे देवा बोला अभंग, अभंग बोलता कीर्तनी रंग ओढवला, प्रेमाची आनंदे देव नाचू लागला, नाचत डोलत देवाचा घडला पीतांबर, सावध होई देवा ऐसे बोले कबीर, नामयाची जनी लोळे संताते पायी, जनन मरण चरण मरणापासून मुक्त करीती विठाबाई। तो बोलती है, नामदेव कीर्तन करते हैं तो प्रेम से आ जाते हैं नाचने पांडुरंग। ओके, नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरे नाचे पांडुरंग। ये जनाबाई देख रही है सामने विट्ठल नाच रहे हैं। जनाबाई मणे देवा बोला अभंग, रुको मत। एक अभंग हो गया, दूसरा अभंग गाते रहो। देवा मतलब यहाँ पे नामदेव महाराज को बोल रहे हैं। देवा गाते रहो, अभंग बोलते ही कीर्तन कीर्तन रंगते ही खिंचा चला आता है विठ्ठला, प्रेमाचे आनंदे देवा नाचू लागला है। देखो नाच रहे हैं। वो नाचते नाचते ना विठ्ठल ना एक बालक के रूप में ना नाचते नाचते वो भूल जाते हैं। वो पूरा संतों के साथ ना दंग होके नाच रहे हैं। उनका जो धोतर है, जो पीताम्बर है ना, वो सरक जाता है, निर्वस्त्र हो जाते हैं। ये ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभंग क्या है? अभंग संत जो देखते हैं ना वो गा देते हैं। ओके, तो सामने जनाबाई देख रही है, पीताम्बर सरक गया नीचे। सामने कबीर महाराज खड़े हैं, कबीर भी उनके समकालीन थे। सावध होई देवा ऐसे बोले कबीर, सावधान देवा, ये आपका पीताम्बर नीचे सरक रहा है, इस वक्त कबीर महाराज थे। नामयाची जनी लोड़े संताते पाई, संतों का पैरों में मैं लोटांगन करती हूँ, जनन मरण पासून मुक्ति करती विठाबाई। कबीर महाराज को देखने ना ज्ञानदेव और नामदेव, ज्ञानेश्वर और नामदेव काशी यात्रा करते हैं, कबीर महाराज से मिलते हैं। वो एक पूरा एक यात्रा है, वो नामदेव की कथा में आता है, विस्तार में आता है। वो काशी यात्रा है उनका। उसमें कबीर महाराज इज नोन फॉर हिज निर्गुणी फ्लेवर ऑफ भक्ति, राइट? राम के बारे में गाते थे, लेकिन काफी निर्गुण स्वरूप में वो पूछते थे। तो ज्ञानेश्वर मौली बोलते हैं, जिस निर्गुण रूप में तुम राम को पूछते हो, वो वहां पे देखो पीताम्बर कैसे ना नाचने आ जाता है, सगुण रूप में पंढरपुर में है, आ जाओ करके वो वापिस लेके आते हैं। तो इस तरह से कबीर महाराज आते हैं। ओके, ये ये जो दिस टाइम, ओके, वेयर कबीर महाराज, चौका मेला, सेना नावी, ओके, ये सब एक ही साथ वहां पे थे। ओके, उन सब लोग का एक ऐसा एक वर्णन होता है जहां पे सब लोग हैं वहां पे। ओके, तो दैट इज हाउ वी नो दैट विठल इज एक्चुअली डांसिंग इन फ्रंट ऑफ नामदेव महाराज। तो नामदेव महाराज उनको देख के उनको मैच कर रहे हैं, हम लोग नामदेव महाराज को देख के बाकी के लोग नाच रहे हैं। ओके, ऐसे मग्न होके नाच रहे हैं, चौका मेड़ा अंदर बाहर। उनको सडनली ध्यान आता है कि अरे ये कहाँ आ गए, फिर अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। वो विठल 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 का नाम स्मरण उनमें अंदर जाने लगता है। सडनली एक क्षण में ना नामदेव महाराज कूद के ना नाचते नाचते ही स्टैंड्स इन राइट इन फ्रंट ऑफ चौका मेड़ा। चौका महाराज आंख बंद करके नाच रहे हैं, उनको भान होता है कि सामने कोई खड़ा है। दिखते ही तो जो गा रहे हैं संत नामदेव महाराज सामने खड़े हैं, एंड ही स्टैंडिंग राइट इन हैंड होल्ड डिस्टेंस, इतने पास खड़े हैं। चोखा रियलाइज कर जाते हैं कि ये कौन, इतने करीब आ गए हैं, और बोलते हैं मैं महार हूं महाराज करके ना वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे भी काफी भीड़ है, राइट? ही इज नॉट एबल टू गो बैक। सुनी अनसुनी कर देते हैं, नामदेव महाराज को पता नहीं है क्या ये कौन है, राइट? चोखा महाराज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं
महाराज मैं महारू। नामदेव महाराज सब जानते हैं, एक उच्च दर्जे के संत है, सुन के अनसुनी कर देते हैं। चोखा मेरा महाराज डरे हुए हैं, इतने में महाराज नामदेव महाराज उनको एक तारीख को छोड़ के ही होल्ड्स हिज हैंड, ओके, ऐसे बाहू पकड़ लेते हैं चोखा महाराज के, अपनी ओर खींच के ना जोर से आलिंगन कर लेते हैं नामदेव महाराज चोखा महाराज को। कितने साल रुके होंगे नामदेव महाराज पता नहीं, राइट। कानों से कानों के करीब आके विठ्ठला 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 ऐसे 3 बार बोल के नाम दीक्षा दे देते हैं क्षण में। चोखा महाराज को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, राइट। वो अकस्मात आते हैं, राइट, पंढरपुर आते हैं, नाम सुन के, विठल का नाम सुन के वो पुण्य भूमि में जाके देखें तो सही क्या, राइट, इस हेतु आते हैं। आए क्या, गाना सुने क्या, नामदेव महाराज को देखे क्या, और नामदेव महाराज ने गुरु दीक्षा भी दे दी उनको, है ना। जिस नाम दीक्षा पाने के लिए हमें हजारों जन्म लग जाते हैं, राइट, वो नाम दीक्षा उनको ऐसे मिल गया। क्यों? क्योंकि चोखा महाराज का जन्म परिपक्व था, राइट। वो संत थे, जन्म प्रवृत्ति से ही संत थे वो, राइट। उनको एक गुरु मिलने का सिर्फ एक देर थी। एक गुरु भी ना रुके हुए होते हैं, राइट। वो अपने शिष्य, एक अच्छा शिष्य मिलने के लिए ना रुके हुए होते हैं। इस तरह से वो नामदेव महाराज भी रुके थे कि एक अच्छा शिष्य कभी मिलेगा, चोखा कभी आएगा, इस ताक में थे। वो उस दिन था कि चोखा मेला सुनने आ जाते हैं, और नामदेव महाराज उनके सामने जाके उन्हें गले लग के उन्हें विठल का नामस्मरण दे देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गुरु की जरूरत तो होती है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। मगर कुछ ऐसे उच्च दर्जे के संत होके गए हैं जिनके जो गुरु बने ना, वो गुरु इसलिए बने कि उनका अवतार कार्य ही ऐसे एक संत का निर्माण करना है, ऐसे एक संत को एक उनका गुरु बनना। गोविंद भगत पादा हमने सुना है, जो श्री आदिशंकरा के गुरु बने, उनका अवतार कार्य ही ये था कि वो आदिशंकरा जब शिव जी अवतार लेके आएंगे तो एक बालक के रूप में आएंगे, और उनका गुरु बनने का वो ही उनका अवतार कार्य था। आके जब एक 8 साल के बच्चा जब खड़ा होता है और वो पूछते हैं, बेटा कौन हो तुम, सामने से वो नाम, वो ही डजंट से मैं शंकरा हूँ, इनका इनका बेटा हूँ, यहाँ से आया हूँ, निर्वाणा शतकम बोल देते हैं। निर्वाणा शतकम बोलते ही वो आंसू, इनको पता चल जाता है कि कौन आया है, राइट। तो गले लग के उनको तभी बने आदिशंकरा, राइट। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस का जन्म उन्होंने लिया ही नरेन के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, ओके। वो आतुर होके बैठे हैं कि कभी नरेन आएगा। नरेन आते आते देर हो जाता है। वो आते ही, वो एक वेस्टर्न एजुकेटेड स्केप्टिक थे। नरेन व्हेन ही केम, ही वाज अ स्केप्टिक, ही वाज अ वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन। वो आते ही गुरुदेव से मिलने दूर बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस उनके पास चले जाते हैं, राइट। वो बोलते, वो सहलाते हैं, चूमते हैं, गले लगते हैं, बोलते हैं, कहाँ थे नरेन इतने दिन, तुम्हारे बगैर में तड़प रहा था। ये गुरु पहले ही भेंट में बोल रहे हैं। नरेन बोल रहे हैं, यार इनको तो मैंने पहले बार देखा हूं, ये क्यों ऐसे। संत का जो प्रवृत्ति है वो इतना प्यार से बोल रहे हैं, वो समझ गए कि ये निर्मल रूप से बोल रहे हैं, मगर नरेन ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। उसके लिए थोड़ा देर लगता है उनको, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो पहचान जाते हैं, वो रुके हुए हैं, मैं तुम्हारे लिए तो रुका हूं विशेष। तो आते हैं, फिर हमें भी ना उनका जो चरित्र है हमने विस्तार में कवर किया है, कैसे नरेन से विवेकानंद बने और उन्होंने क्या नहीं कर दिखाया एक छोटे से उम्र में, राइट। गुरु की कृपा से स्वामी विवेकानंद बने, ये भी हमने देखा है। तो इस तरह से ना गुरु नामदेव भी शायद रुके थे। एक चोखा जैसे एक शिष्य मिलना ये उनके लिए भाग्य था, इसलिए उन्होंने चोखा पे एक अभंग लिखा आगे जाके, राइट। नाम स्वरूप उनको मिला क्या चोखा महाराज को? 12 बज गए हैं। लेट मी कवर जस्ट दिस, देन अगले हफ्ते देन आई कवर द बैलेंस। नाम स्वरूप में उनको मिला क्या? विठ्ठला, ये उनको नाम का दीक्षा हुआ है। इट इज द सेम, राइट। हम भी विठ्ठला जानते हैं, हम भी विठ्ठला 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 नाम स्मरण करते हैं। फायदा तो होगा, विठ्ठला ये नाम का जो गुण है वो तो हमें आएगा ही। और जब एक गुरु दीक्षा के तौर पे देते हैं ना, वो विठ्ठला इंटू 1 मिलियन हो जाता है, राइट। वो मंत्र हो जाता है। इट इज नो मोर जस्ट नाम स्मरण, वो मंत्र हो जाता है। गुरु के सालों का तपस्या उसमें उतर जाता है, गुरु परंपरा का तपस्या उसमें उतर जाता है, राइट। वो शक्ति आ जाती है वो मंत्र में। तो इसीलिए जब गुरु देते मंत्र तो सेम ही है, जय श्री राम जय जय राम, या ओम नमः शिवाय, या विठ्ठला विठ्ठला, देते वही मंत्र है। लेकिन जब गुरु दीक्षा के तौर पे देते हैं तो वो मंत्र बन जाता है।
एक क्लासिक एग्जाम्पल मैंने ना किसी प्रवचन में सुना था। देख, गुलाब जामुन हम सब खाते हैं, राइट? गुलाब जामुन जब बनता है, राइट, वो बॉल्स बनते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, उसमें क्या रुचि होती है? कुछ नहीं। हम जो नाम स्मरण करते हैं वो है। वो जो छाछनी में डालने के बाद वो जब बड़ा बन के जब जूसी बनता है ना, तब खाते हैं तो किस तरह से वो डिसॉल्व होता है माउथ में, वो होता है गुरु तपस्या। राइट? वो छाछनी के तौर पे उसे स्वीट करता है, उसे बड़ा बनाता है, एंड देन इट बिकम्स दैट मच मोर पावरफुल। तो इस तरह से जो अकस्मात आए चोखा महाराज पंढरपुर, ओके, उनको गुरु मिल भी गए, गुरु का दीक्षा भी मिल जाती है। आगे चलते वो क्या करते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या अभंग करते हैं, ये उनकी कहानी हम आगे सुनेंगे। अगले हफ्ते, आई एम सॉरी, आई माइट हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं गुरु दर्शन के लिए शकटपुरम जा रहा हूँ, सैटरडे संडे के लिए बुलावा है, तो जाना है। सो वी विल टच बेस अगेन इन द वीक आफ्टर दैट। मैं एनीवे ग्रुप पे मैसेज तो डाल ही दूंगा कि अगले हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूँ। तो वील नाउ मीट आफ्टर दी संडे आफ्टर दिस, ओके। आज की कहानी में पूर्ति करता हूँ। गुरु मिल गए हैं चोका महाराज को। आगे जाके हम लोग बाकी की कहानी का आनंद लेंगे। आपका कोई डाउट हो, अगर सुनाई ना दिया हो या कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ ले, नहीं तो हम हनुमान चालीसा करके आज का दिन का पूर्ति करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। कजरावा भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, गए अचरज नाही। तम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान डोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।